पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में विजयी हुए चेयरमैन और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सीतापुर जिले के नगर पंचायत माहौली में नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष पद केतुका देवी तथा 17 सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह नगर के कृषक इंटर कॉलेज में उप जिलाधिकारी अभिनव यादव महोदय के द्वारा दिलाई गई। शपथ ग्रहण के पश्चात पूर्व चेयरमैन दिनेश गुप्ता व निवर्तमान चेयरमैन श्रीमती सरिता गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी विकास की उपलब्धियां गिनाई तथा केतुका देवी के कार्यकाल में विकास के लिए सहयोग देने की बात कही तथा माहौली विधानसभा के पूर्व विधायक श्री अनूप ने अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के बाद समारोह में आए हुए नगर के गणमान्य लोगों को जलपान कराया गया। पेश है माहौली से फारूक अंसारी की रिपोर्ट। पूर्व चेयरमैन बड़े भाई टीटू गुप्ता जी, सरिता गुप्ता जी, हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रमेश शुक्ला जी, अरुण मिश्रा जी, राजेश चौरसिया जी, हमारे जितने भी नवनिर्वाचित सभासद हैं, मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे नेतागण, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। जीते हुए सभी सभासदों को, अध्यक्ष सहित। साथियों, राजनीति में मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि क्षणिक तो कुछ भी हो सकता है। कोई किसी का विरोध कर सकता है, कोई किसी के सामने खड़ा हो सकता है, कुछ भी होता है, लेकिन उसको मनगांठ नहीं करना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब माहौली की विधानसभा सामान्य सबसे पहले 2012 में हुई और 2007 से 12 तक हम मिश्रित के विधायक थे। 12 में मैं जब यहां पर चुनाव लड़ने आया तो किन्हीं बातों से लेकर के हमारे बड़े भाई टीटू गुप्ता जी हमारे खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़े। हम चुनाव जीत गए तो उसके कुछ ही दिनों बाद नगर पंचायत का चुनाव हुआ। हमारे रिश्तेदार भी हैं, बाकी और भी सही रिश्तेदारों ने, सब ने बैठ करके बात की कि चलो जो कुछ हो गया, अब आगे मत करो। हम लोगों ने अपना, क्योंकि उस समय सिंबल से चुनाव 2012 का नहीं हुआ था चेयरमैन का, टीटू जी चेयरमैन बने। टीटू जी के चेयरमैन बनने के बाद मैं पदेन सदस्य होने के नाते इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं इनकी नगर पंचायत में आया और सभी वार्ड के जितने भी सदस्य थे और इनको हमारे चेयरमैन साहब, इनसे हमने कहा जो काम हो आप हमें बताइए, सरकार हमारी है, आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, राजनीति अलग की है। तो सबसे पहले आजम खान साहब से मिलकर के मैंने यहाँ पर आदर्श नगर पंचायत कराया कि इस माहौली को आदर्श नगर पंचायत कराया जाए यहाँ पर। उसके बाद आसरा आवास हम उनसे लाए। लगभग 200 आसरा आवास ऐसे लोगों को दिए गए जिनके पास कहीं पर कोई चीज रुकने को नहीं था। मैं जब माहौली के अंदर आया तो कब्जे के लोग बैठे हुए हैं। जरा बता दे, 2012 में आपके यहाँ लाइट तो आती थी लेकिन जनरेटर चलता था, आप पर वोल्टेज कितना था आप बता दो हमको। आप पास लाइट कितनी मिलती थी आप बता दो। जाता है, चिंतन करो, मनन करो, विकास तो हम कराएंगे, लेकिन आप याद करो कि मोहाली के लिए कितनी आप सड़कों के ऊपर जाम लगाते थे। और एक बार क्या हुआ था, मुझे कितनी तेज भागा, ये दीपू गुप्ता बैठे थे आंसर के ऊपर, बोले जल्दी आ जाओ वरना पुलिस पीटे दे रही। लेके डंडा सुरजा सिंह सीओ साहब लेके डंडा पर भागी रहे, तब तक पीछे तो सायरन बजाते हुए बगैर नहाए धोए हुए चले आए थे कि अगर हम ना पहुंचे तो आज सारे व्यापारी पीट डाले जाएंगे। याद है नहीं याद है?
नहीं, हमने तो जो है पूरा यहाँ पर से हमने सबसे पहले क्या किया, आपकी माहौली कस्बे से और नेरी तक पूरी हमने 57 लाख रुपए की एक स्पेशल लाइन बनवाई थी कि आपके कस्बे तक जो है सीधे नेरी से लाइट आवे। वरना क्या होता था, वही नेरी के अंदर से पूरे इलाके में, ग्रामीण इलाके में जुड़ा था माहौली कस्बा, ग्रामीण इलाके में। यहाँ ट्रांसफार्मर की बात छोड़ो, कम से कम 15 ट्रांसफार्मर रखा है, उसके बाद छोड़ो आपका 33/11 यहाँ पे अगर ना बनवाते, ना 132 का अगर पावर हाउस अखिलेश यादव जी की सरकार में नेरिंग बनाया होता, आज लाइट के लिए क्या होता। आज आप जाते थे मिस्त्री के अंदर तहसील काम कराने के लिए, वहां पर आपका लाइसेंस का रिन्यूअल हो या कोई भी काम होता, आप माहौली के अंदर माहौली से जाते थे पूरा मिस्त्री। हमें आपके यहीं मिलेंगे, पैदल चले जाओ, आधा तहसील बनोगे उत्तर प्रदेश में, तहसील मात्र 2-3 होंगी, बाकी कोई तहसीलें नहीं है। काम हम कराएंगे, जनता के मन की बात है, हम दिखावा भी नहीं करेंगे। जो भाई टीटू जी ने, जो भाई हमारे भाभी सरता जी ने जो भी गांव प्रस्तावित किए हैं कि इनको हम नगर पंचायत की सुविधा देंगे, तो मैं अनूप गुप्ता आपसे वादा करता हूं कि आपके यहाँ के जो भी गांव के काम है, कुछ भी हो, सरकार से जो भी योजनाएं लानी जो भी नहीं, तो हमारे पास इतने राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं कि उनकी निधि ला करके आपके गांव का काम करवाएंगे। काम रोकने जाएंगे। कैसे जो जीत गई मोहाली समाजवादी पार्टी, मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता को कि जिन्होंने आकर के यहाँ पर पूरा दिन रात एक करके एक रणनीति के हिसाब से काम किया। भाई आनंद भदौरिया जी से हमने कहा, हमारी इनकी बात हुई कि अगर हम लोग खुले चलेंगे, आज आप देखते होंगे मैं गांव जाता हूं, मैं कभी फेसबुक पर फोटो नहीं डलवाता हूं। क्यों? इसलिए नहीं डलवाता हूं कि मैं जहां जाता था फोटो खिंचाती थी, दूसरे दिन सब विपक्षी पहुंच जाते थे उसके यहाँ कि भाई तुम्हारे यहाँ तो अनूप गुप्ता आए थे, क्या है, अब उसका जीना हराम कर दिया, अब उसको पकड़ करके कर दिया। तब से हमने फोटो डालना बंद कर दिया। हम जाते चुपके जाते उसके यहाँ, मिल लेते, काम हमारा चल रहा है। ये ना समझो कि हमारा काम नहीं चल रहा, अनूप गुप्ता नहीं दिख रहे कहीं, अनूप गुप्ता है यहीं पर और प्रत्येक गांव के अंदर है, हर जगह है, जाते लेकिन फोटो नहीं डालते। तुम्हें मोबाइल जमाना जिसका देखो कहाँ अनूप गुप्ता तो आप ये कतई बिल्कुल जो है दिमाग से निकाल दो कि हमारा पूरा सिस्टम गांव से लेकर के जितने गांव बने हैं, जितने भी मजरे बने हैं, हम आनंद भदौरिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने अखिलेश यादव से मिल करके जो भी आप प्रस्ताव देंगे, केतुका जी जो भी आप लोग निर्णय करेंगे, हमारी पार्टी के लोग निर्णय कर देंगे किस गांव में किससे कैसे काम होना है। नगर तो काम आप कर चुके हो बहुत, और जो रह गया वो भी होगा, लेकिन गांव के अंदर जो भी विकास के लिए जो भी चीज चाहे जैसे आवे, वो आपने जब विश्वास किया है तो इस विश्वास पे आपका 5 साल जो आपने दिया है, प्रयास किया जाएगा कि हम, गांव तो बहुत बड़ा है लेकिन काम किया जाएगा। हमारे अशासी अधिकारी बहुत अच्छे हैं, हमारे इनका मैं अपने अशासी अधिकारी महोदय से और जो इनकी टीम है, जो भी आपके सफाई नायक है, सबसे बड़े हीरो हमारे वो सफाई नायक और वो सफाई कर्मचारी हैं कि जिनकी वजह से हमारा पूरा जो भी काम, हमारी अच्छाई हमारी बुराई जो भी है, वो सफाई कर्मचारी और सफाई नायक के ऊपर है, अशासी अधिकारी के ऊपर है। अगर जनता कहने लगे कि हमारी नाली साफ है, हमारे यहाँ कूड़ा नहीं है, समझ लो आपकी नगर पंचायत की सारी समस्याएं खत्म हो गई। ये काम आपको करना है। तो जितना भी काम, जितनी भी चीजें हम लोगों ने अपने सरकार में अखिलेश जी से ला करके जो भी चीजें दी थी, जो भी चीजें रह गई हैं, जब आएगा समय तब भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन काम कहे पे हम लोग दिखावा नहीं करते हैं कि जब चुनाव जीत गए तो पूरा लेकर के वहां पे लेकर बुलडोजर चले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। कितना हो और कितना था चुनाव विधानसभा का हुआ था बता दो। हमारी प्रत्याशी जीती, कहीं पर कोई चीज सहजता से जीत स्वीकार की, हमने आपकी बधाई स्वीकार की, आपने सब कुछ कर दिया। चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तो ये सब चीजें आपको देखना है, आपको समझना है। जो भी काम, जो भी चीजें हैं,
यहाँ पर मैं तो सभी हम तो कहते हैं कि क्षेत्रीय सांसद जी, क्षेत्रीय विधायक जी, इसमें और धक्का लगाओ, इसको और तेजी से लाओ, काम कराओ, इसको कम से कम मालूम हो। अब ये दुश्मनी जनता से न निकाले, दुश्मनी जनता से न निकाले कि हम इनका काम नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सभी सभासद लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने गांव की प्राथमिकता के आधार पर अपना अपना कार्य बना ले कि पहले नंबर पे कौन सा काम कराना है, दूसरे नंबर पे कौन सा काम कराना है। ऐसी प्राथमिकताएं अपनी बना ले। तक पूरी कार्य योजना पर नहीं है, जो भी कहा है, जो भी सरकार देगी तो बहुत अच्छा बात, नहीं देगी तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। मैं यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी हमने कहा, जिनको बुलाया, जितने लोग आ गए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि चुनाव के वक्त में मैंने जिनको बुलाया, जितने लोग पहुंच गए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं पहुंच पाए तो कहीं कहीं तो मंगा लिया होगा, निकालने का उसकी कोई बात नहीं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी उनको भी धन्यवाद, एसडीएम साहब को धन्यवाद, तहसीलदार साहब को धन्यवाद, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव कराया। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों सहित, सभी पत्रकारों सहित, सभी हमारे क्षेत्र की जनता से सबको मैं नमन करता हूं और प्रयास करूंगा कि आदर नगर पंचायत जैसे माहौली बनी है, इससे अच्छा काम कर करके जितने भी काम होते गए एक से एक रिकॉर्ड टूटते हुए आगे ले जाए। और क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सोच आएगी तभी विकास संभव है। और ये समाजवादी पार्टी की सोच जाति धर्म के सारे मतभेद भुलाते हुए, सारी जाति भात के मतभेद भुला करके आपने समाजवादी पार्टी का परचम मोहाली में फहराया है। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन यहाँ की जनता को मैं अपनी तरफ से देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, जय राम, जय राम। के नेता उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माहौली के विकास के लिए सदैव लड़ाई लड़ने वाले पूर्व विधायक आदरणीय रूप गुप्ता जी, पूर्व चेयरमैन टीटू गुप्ता जी, पूर्व चेयरमैन सरिता गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष श्री रमेश शुक्ला जी, नवनिर्वाचित सभी सभासद साथीगण, संचालन कर रहे अरुण दीक्षित मोनू जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे सामने उपस्थित माहौली के संभ्रांत नागरिकगण, माताएं बहनें, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं नगर पंचायत की अध्यक्षा और उनकी पूरी टीम जो नवनिर्वाचित सभासद हैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि माहौली का जो विकास सतत चल रहा है उस विकास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माहौली की जनता ने जो भरोसा आप पर जताया है, लगातार भरोसा जता रही है, उस भरोसे को कम मत होने दीजिएगा। मिलकर के सभी सभासद साथीगण और चेयरमैन साहब मिलकर के आप लोग माहौली के विकास को सुदूर ग्रामीण अंचल तक ले जाने का काम करेंगे, ऐसा हमें भरोसा और विश्वास है। ये सौभाग्य की बात है कि वर्तमान चेयरमैन के साथ दो पूर्व चेयरमैन लोगों का भी अनुभव साथ में रहेगा।
इसलिए विकास की गाड़ी और पटरी पर तेजी के साथ दौड़ेगी। हम बधाई देंगे खासकर अपनी माताएं बहनें जो सभासद निर्वाचित हुई हैं। 17 में 6 रिजर्व थी महिलाओं के लिए, लेकिन 6 से ज्यादा 7 लोग निर्वाचित होकर के हमारी महिला जनप्रतिनिधि आई है। और ये भी अच्छा है कि चेयरमैन महिला के लिए रिजर्व ही था, इसलिए 8 लोग 18 में 8 लोग आधे से थोड़े ही कम, लेकिन हमें भरोसा है हमारी महिला शक्ति मिल करके, हो सकता है पिछली बार मुझे नहीं पता था कितने महिला हमारी सभासद थी, लेकिन इन माताओं बहनों का भी सहयोग, आशीर्वाद और कहीं न कहीं माताओं बहनों को ज्यादा अनुभव होता है, घर परिवार का भी अनुभव होता है। इस नई कार्यकारिणी में उनका अनुभव भी मिलेगा और एक लंबा अनुभव अधिशासी अधिकारी जो है हमारे मोहाली के, उनके पास भी एक लंबा अनुभव है। वो भी इस मोहाली के विकास को और आगे ले जाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय अनूप गुप्ता जी के प्रयासों से, हम लोगों के सहयोग से, टीटू जी की लगन और मेहनत से मोहाली आदर्श नगर पंचायत हुई थी और बहुत सारा काम उस जमाने में हुआ। ये सच है, तमाम आदर्श नगर पंचायतें हुई, लेकिन जो विकास धरातल पर उतरना चाहिए था वो नहीं उतर पाया। मोहाली में 100% जितना बजट आया, उसको गलियों से लेकर के, डिवाइडर से लेकर के, पेयजल से लेकर के, सफाई व्यवस्था से लेकर के मोहाली के सर्वांगीण विकास में वो खर्च होने का काम हुआ। एक बार फिर से हम बधाई देंगे आदरणीय अनूप गुप्ता जी को कि वो अपने पुराने साथी आदरणीय दिनेश गुप्ता टीटू जी, जो कुछ समय के लिए हम लोगों से बिछड़ करके चले गए थे, और पुनः समाजवादी पार्टी में आकर के मोहाली में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने का उन्होंने काम किया। इसके लिए भी दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं। हमें उम्मीद और भरोसा है कि वह जीवन में समाजवादी रहेंगे और समाजवादी परिषद को बुलंद करने का काम करते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहाली के सम्मानित जनता के को बहुत बहुत धन्यवाद। उनको प्रणाम करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद भदौरिया जो नगर पंचायत की चक्कर में सभी पड़ गए, चक्कर में नगर पंचायत की जो हमारी टीम रही, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी नगर पालिका के कर्मचारीगण, नगर टाउन एरिया के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, जिन्होंने और पुलिस के हमारे साथीगण जिन्होंने इस व्यवस्था को संपन्न कराने का काम किया, उन सबों को बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग, आए हुए सभी गांव के लोग, दूर दराज से आए हुए सभी हमारे नगर पंचायत के मोहाली के सभी लोगों का, सभी माताओं बहनों का, सभी बुजुर्गों का और सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले मैं हमारी जो नई वर्तमान चेयरमैन है केतका जी को हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारी जनता को इतना प्यार दिया और उनसे जो अपील की और जनता ने
एक साधारण सी महिला, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं एक साधारण सी महिला हूँ जिन्होंने इतना प्यार आशीर्वाद देकर मुझे अगर चेयरमैन बनाया, वैसे ही ये भी एक साधारण परिवार की महिला है जिन्होंने आपके घर घर जाके आपका आशीर्वाद दिया और आपने अपना भरपूर प्यार आशीर्वाद वोट के रूप में देकर आज ये दिखा दिया कि वो चेयरमैन आपके सामने बनकर बैठी हुई है। हमने जो आप लोगों से वादे किए हैं हमारे गांव में, हमारी पहली प्राथमिकता है जो हमारे नए गांव जुड़े हैं उनमें जो समस्या होंगी उनको हम पूरा करने के लिए पूरा हरदम तैयार रहेंगे, क्योंकि गांव में ना तो सड़कें हैं, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना लाइट है। इसलिए सबसे पहला काम है लोगों के लिए घर बनाना। सब काम कर देते हैं, जब घर नहीं है तो सब कुछ बेकार होता है। इसलिए हम अपनी महिलाओं को सबसे पहले घर देने का काम अपनी अध्यक्ष द्वारा करवाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष के हाथों में पूरा पावर होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले महिलाओं के लिए राशन कार्ड, घर और पेंशन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि महिलाओं को कोई पूछता नहीं है। कहते हैं पुरुष वर्ग और महिला वर्ग एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर गाड़ी डगमगा जाती है तो सब बेकार हो जाता है। इसलिए पुरुष जब आगे बढ़ेगा, जब महिलाएं उनका साथ देंगी, जैसे मैं और मेरे पति साथ चलकर मोहाली का इतना विकास किया है तो आप लोगों से 10 साल में छुपा नहीं है। ऐसे हम जब 3 लोग मिलकर, केतुआ जी भी एक समय जो हमारी चेयरमैन, जब 3 लोग के मिल गई हैं और चौथे हैं हमारे 5 जो आप लोग रत्न, और इन सब की मुट्ठी यानी कि पंच तत्व, ये पंच तत्व जो हमारे मोहाली में मिल जाएगा तो सोचिए हमारी मोहाली का कितना विकास होगा। हम चाहते हैं कि हमारी मोहाली का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, उसके लिए हम हर दर प्रयास करते रहेंगे और सहयोग और आशीर्वाद आपको देना होगा, क्योंकि जब चुनाव आता है हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन इस बार आगे आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग भटक कर ना जाकर एक लोगों के साथ रहिएगा, ताकि आपका विकास की निरंतर धारा बहती रहे और मोहाली का नाम सीतापुर में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे लिखा जाना चाहिए। एक बार ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप देखिए भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया, कितनी बड़ी बारिश करके। हम तो सोच रहे थे यहाँ की व्यवस्था सब बेकार हो जाएगी, लेकिन ईश्वर जिसके साथ होता है तो डरने की कोई बात नहीं होती है। और ऐसे हमारी जनता ने भी ये दिखा दिया कि ये मोहाली हमारा है, हमारा ही रहेगा और हम सब आपके हैं और आपके ही रहेंगे। एक बार फिर से आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। हमारे निवर्तमान जो सदस्यगण हैं, हमारी जो हमारी निवर्तमान जो सदस्य थे और वर्तमान जो है, उन सबको मैं उनका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत सबको बधाई देती हूँ। और आप लोग अपने अपने वार्ड में अच्छा काम करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और ये विश्वास बना रहेगा। हमारी जनता का विश्वास आप लोग नहीं तोड़ेंगे, उनका प्यार और आशीर्वाद लेके साथ में चलेंगे, तभी हमारा मोहाली निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर के सभी सम्मानित नागरिक, उपस्थित माताएं, बहनें, आज कार्यक्रम में हमारे पधारे मंच पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधान परिषद सदस्य माननीय आनंद भदौरिया जी, मोहाली के पूर्व विधायक अनु गुप्ता जी, और जिनको आप लोगों ने चुना है नगर पंचायत के अध्यक्ष केतुआ जी, और सभी सम्मानित सभासदगण, मंच पर उपस्थित हमारे संचालन कर रहे भाई बोंगनू जी और तमाम हमारे साथीगण। सबसे पहले मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में जिस प्रकार से हम वोट नहीं आपके पास मांगने जा पाए, उन परिस्थितियों में आप लोगों ने हमको जिताने, हमारी प्रत्याशी को जिताने का काम किया। इसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा।
विकास की बात रह गई। 10 साल से जो विकास हुआ 2012 से 17 तक और 17 से जो 22 तक विकास कार्य हमने हमारी धर्मपत्नी सरिता गुप्ता जी ने किया है, उससे और बेहतर मैं विकास करने का प्रयास करूंगा। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि गांव जो जुड़े हुए हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जैसे पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, नाली, इंटरलॉक। इनको प्राथमिकता से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो बोर्ड के हमारे मेंबर हैं उनके सहयोग से इन सभी समस्याओं का हम लोग हल कराने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी छोटी छोटी समस्याएं होती गांव की, जैसे राशन कार्ड है, पेंशन है, इन सब समस्याओं का कैंप लगाकर अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी, कैंप लगाकर हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपको दीपावली तक आपको जो मितारी क्षेत्र में विकास आपको देखने को मिलेगा। नगर में हम लोग जो हमारी योजनाएं बनी थी, जो हमारे पहले के बोर्ड के सदस्य ने योजनाएं बनाई थी, अब नए बोर्ड के सदस्य योजनाएं बनाएंगे, उनसे हम लोग नगर अभी मोहाली थोड़ा जगमगाता है, इससे कई गुना जगमगाने का काम करूंगा। मैं सभी उन मतदाताओं को, सभी अपने कर्मठ साथियों को धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही नेता को बनाता है और कार्यकर्ता ही नेता को बिगाड़ता है, लेकिन नेता और कार्यकर्ता का जब सीधा संबंध स्थापित हो जाता है, नेता जब किसी के हृदय में बस जाता है तो उसको कार्यकर्ता कभी नहीं छोड़ते। वही हाल हुआ मोहाली में। आप 3 बार से चुनाव देख रहे हैं, एक बार 2012, 17 और 23, 17, 12, 23। तो 23 का चुनाव ये वाकई में हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए, सबके लिए अहम हो गया। निश्चित रूप से जो प्रेम भाव आप लोगों को मुझे देखने को मिला, जो हमारी धर्मपत्नी को आप लोगों ने प्यार दिया, मुझे प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। और निश्चित रूप से किसी का कोई काम पड़े, आपके लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, यहाँ पे जो नई कार्यकारिणी यहाँ नगर पंचायत मोहाली से निर्वाचित हुई है, उसकी अध्यक्ष केतुका जी और 17 वार्ड जो है यहाँ पे उनके सभी नवनिर्वाचित सदस्य हैं। आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बंद कर दिया। इससे जनता ने, क्षेत्र की जनता ने आप पे भरोसा किया है और उस भरोसे के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यहाँ से जो अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि अभी जो है बोर्ड बैठक शायद 3-4 तारीख में रखेंगे, तो पहली बोर्ड बैठक के बाद अब ये क्षेत्र का विकास करना अभी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इसके लिए पिछले 3-4 महीने से, क्योंकि जो पिछली कार्यकारिणी वो भंग थी तो हम लोग के पास था, तो हम लोगों ने काफ़ी नज़दीक से देखा कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और क्या क्या किया जा सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं और मतलब क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती भी हैं कि ये चीज़ें की जा सकती हैं मतलब मोहाली के जनता के लिए। और मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि एक टीम की तरह काम करके और क्षेत्र का विकास करें, है ना, जैसा पहले काम होता है उसको आगे बढ़ाएं। तो अब जैसे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और उसमें पैसा सीधे आता है, तो उसमें मतलब आप लोग स्वतंत्र होते हैं कि उस पैसे का आप कैसे बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये सब आपके विवेक के ऊपर होगा।
कि आप लोग उस पैसे का कैसे सदुपयोग करते हैं और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको आप टेकअप करते हैं। या कई कुछ मोहल्लों में जल भराव की समस्याएं हैं, कुछ नए क्षेत्र विस्तारित क्षेत्र में कुछ गाँव ऐड हुए हैं तो उनको जोड़ने की थोड़ी समस्या रहेगी, रास्ते बनवाने पड़ेंगे। वहाँ पे जो विकास है जो माहौल में दिखता है वो वहाँ पे ले जाना पड़ेगा ताकि उनको भी फील हो कि हम जो है नगर पंचायत का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ और भी परियोजनाएं हैं जिसपे बीच में काम चल रहा था, तो इसमें मैं मतलब समय समय पर जितना हमसे हो पाएगा हम सहयोग प्रदान करेंगे। बाकी तहसील से नगर पंचायत मोहल्ली को जो भी सहयोग चाहिए होगा वो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि पूरा सहयोग प्राप्त किया जाएगा। और जो भी आप लोग को लगता हो कोई समस्या जो हम लोग के स्तर से हो सकती है, कहीं हो सकता है ज़मीन की आवश्यकता हो या कुछ नए गांव जो ऐड हो उसमें कोई समस्या हो, तो आप लोग जो है निसंकोच हमसे या तहसील में किसी भी अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोग पूरा सहयोग दिया जाएगा। मतलब अंत में हमको बस यही कहना है कि सब लोग मिलकर काम करेंगे तो एक बेहतर भविष्य हम बना सकते हैं और जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। नगर पंचायत में जैसे यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा जागरूकता की कमी है तो उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। साफ सफाई सिर्फ नगर पंचायत के कर्मचारियों का ही वो काम नहीं रहता है, इसमें जनता को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो लोग आगे आएंगे तब हम जो है एक बेहतर और साफ सुथरे माहौल जो है हम बना सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के आदरणीय आनंद भदौरिया जी का श्री दिनेश गुप्ता टीटू जी से निवेदन है कि वो उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री अनूप गुप्ता जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। आदरणीय दिनेश गुप्ता टीटू जी। श्री मिंटू गुप्ता जी से भी निवेदन है कि वो भी आएंगे, स्वागत करेंगे। श्री विजय गुप्ता जी, श्री ओम शंकर त्रिवेदी जी, आदरणीय आनंद भदौरिया जी का, अनूप गुप्ता जी का स्वागत हो जाएगा। सभी लोग तालियां बजाते रहेंगे तो थोड़ा जोश बना रहेगा। आज के बाद फिर से कार्यक्रम को निजात करना है, आपकी जिम्मेदारी है। बाइक से आएंगे एसडीएम साहब को आप सभी सभासदों का माल्यार्पण जो वरिष्ठ लिपिक हैं रवि गुप्ता जी और कांची श्रीवास्तव जी, ये महिला सभासदों का करेंगी और रवि गुप्ता जी जो पुरुष सभासद हैं उनका स्वागत करेंगे। तहसीलदार साहब का स्वागत मिंटू गुप्ता जी द्वारा माला पहनाकर किया जाए। स्वागत कार्यक्रम रवि गुप्ता जी और कांची श्रीवास्तव जी। फोटो जरूर ले लियो। राजू भाई का स्वागत हो गया है। अरविंद चौधरी जी, आशीष कुमार गुप्ता जी, श्री वीरपाल जी, श्री सुनील जी, श्री रामकिशोर, श्री भगवती, रामकिशोर इधर देखो, रामकिशोर, कंचनपुर भकुरा।
कंचनपुर भकुरा फाइनल। श्री सुनील कुमार, श्री अनुज दीक्षित जी, श्री कपिल मिश्रा जी, और श्री बुधाई जी आ जाएंगे। श्रीमती कांति श्रीवास्तव जी से अब निवेदन है कि जो महिला सभासद हैं श्रीमती तारा देवी गौतम बुद्ध नगर की, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगी। कांति श्रीवास्तव जी। श्रीमती रेखा वाजपेयी जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज किसने हराया है? मास्टर करोड़ी हरवा दिया। श्रीमती सतीबाला जी। चुनाव के बाद जीत लिया। श्रीमती सुषमा सिंह जी। श्रीमती रेणु। श्रीमती कालिंद्री देवी। ओके फाइनल बिल्कुल। और श्रीमती सुनीता देवी जी। श्री दिनेश गुप्ता टीटू भैया और उनकी पत्नी समय निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सरिता गुप्ता जी का स्वागत अधिशासी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा पुष्पगुच्छ दे करके। पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत के टीटू भैया भी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं। सरिता गुप्ता जी आज तक अध्यक्ष रही, निवर्तमान अध्यक्ष। अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी श्रीमती कृपा जी को आगे महोनी के भविष्य के लिए स्वागत। स्वागत के कार्यक्रम के बाद इस मंच पर जिनके नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ा गया संचालन। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर।